नमस्कार बच्चों, आज फिर से आप सबका स्वागत है हमारी हिंदी कक्षा में। आप मुझे बता सकते हो कि अभी आप स्क्रीन पर क्या देख रहे हो? जी बिल्कुल सही, हम यहाँ पे दो पिक्चर्स देख रहे हैं। एक है जवाहरलाल नेहरू जी का और दूसरा है उनकी बेटी इंदिरा गांधी जी का। तो हम पहले उनके बारे में जानेंगे, तो शुरू करें। जवाहरलाल नेहरू जी को हम प्यार से पंडित जी या फिर चाचा जी भी कहते हैं। वो हमारे देश के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो बच्चों, ये जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भाषा का जन्म, जिसे लिखा है हमारे प्रिय पंडित जी ने, यानी कि चाचा जी ने लिखा है। किन्हें लिखा है? अपनी बेटी इंदिरा के लिए। तो हम पहले जानेंगे उनके लेखन के विषय में। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 1890 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1964 यानी कि 1964 में हुई थी। वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लोकप्रिय नेता थे। वे एक विशिष्ट लेखक भी थे, यानी कि उनकी जो लेखन की शैली थी वो दूसरों से बिल्कुल भिन्न थी। उन्होंने अपनी इकलौती बेटी इंदिरा को बहुत सारे सूचना पत्र यानी कि गाइडलाइंस के रूप में जो हम पत्र लिखते हैं वो लिखे थे। वो पत्र पुस्तक के रूप में संकलित किए हुए हैं, यानी कि उन्होंने जो अपनी बेटी को जो पत्र लिखा था वो सारे पत्र एकत्रित करके संकलित करके उनको एक पुस्तक के रूप में संभाल के रखा हुआ है। उन्हीं पत्रों में से ये एक पत्र भी है। इससे नेहरू जी ने भाषा के विकास का ब्यौरा दिया है, यानी कि जो भाषा जो हम अभी बात कर रहे हैं, जो मैं अभी आपको समझा रही हूँ हिंदी भाषा के बारे में, हिंदी भाषा में समझा रही हूँ, तो ये भाषा है। इसी प्रकार से हम भिन्न भिन्न भाषाओं के बारे में जानते हैं, जैसे कि कन्नड़, मराठी, तेलुगु, मलयाली, बांग्ला, हिंदी और भी बहुत सारे भाषाएं हम जानते हैं। जिस तरह से मैंने अभी आपको हमारे देश में जो बोली जाने वाली ये भाषा है, उसी प्रकार से बाहर के देश के यानी कि परदेश में भी बहुत सारे भाषाएं बोली जाती है, जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांस, इटली, चाइना, वो ये जो जो देश है यानी कि जो कंट्री है वहाँ पर भी उनकी बहुत सारे भाषाएं हैं, जैसे कि लैटिन, ग्रीक। तो इसी प्रकार तो भाषा का जन्म किस प्रकार से हुआ है इसका ब्यौरा हमें इस पत्र के रूप में मिलेगा। तो बच्चों शुरू करें। बच्चों, पहले हम इसका वाचन करेंगे और जानेंगे कि हमें नेहरू जी ने क्या बताने की कोशिश की है। प्रिय इंदिरा, वो अपनी बेटी से कह रहे हैं, हमें मालूम है कि जानवरों की भी कुछ बोलियां होती हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम सब भी जानते हैं कि जानवर यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनके भी कुछ लैंग्वेजेस यानी कि कुछ बात होती है उनमें भी, ठीक है। लोग कहते हैं कि बंदरों में थोड़ी सी मामूली चीज़ों के लिए शब्द या बोलियां मौजूद है। लोग यानी कि सब लोग, पीपल, सब कहते हैं बंदर यानी कि जो मंकीज़ होती हैं उनमें जो मामूली मामूली चीज़ें यानी कि जो छोटी छोटी बातें होती है, चीज़ें होती है, उनके लिए भी कुछ शब्द होंगे उनमें भी, ठीक है। तो बंदर भी एक दूसरे से बात करते होंगे अपनी भाषा में, ये सब लोग हम शायद जानते हैं। तुम कुछ जानवरों की अजीब आवाज़ें भी सुनी होंगी। वो अपनी बेटी से कह रहे हैं कि तुमने शायद कुछ जानवरों के अजीब यानी कि जो अभी हम देखते हैं कुत्ता भौंकता है, जो कि उसका जो नेचुरल आवाज़ है वो है, कभी कभी वो रोता भी है, कभी वो बहुत ज़ोर से भौंकता है। तो ये सब जो होता है इस तरह के अजीब आवाज़ें तुमने भी सुनी होंगी इंदिरा, ऐसा नेहरू जी यहाँ पे कह रहे हैं। वे डर जाने पर और अपने भाई बंधुओं को किसी खतरे की खबर देने के लिए मुंह से निकालते हैं। वो कह रहे हैं कि ये कब करते हैं, कब वो अपने अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, जब वो डर जाते हैं, उन्हें किसी खतरे का आगाज़ होता है, यानी कि उन्हें पता होता है कि कोई खतरा हमारे तरफ बढ़ रहा है, तभी वो अपने भाई बंधुओं को यानी कि जो उनके साथी होते हैं, जैसे कि जो कुत्ता होता है वो अपने साथी कुत्तों को आगाह करता है, बंदर होता है वो अपने साथी बंदरों को आगाह करते हैं,
तो उस खतरे की खबर देने के लिए, उसका इंफॉर्मेशन देने के लिए, उनको इन्फॉर्म करने के लिए वो अपने मुंह से कुछ आवाज़ें निकालते हैं। शायद इसी तरह आदमियों में भी भाषा की शुरुआत हुई। यहाँ पे नेहरू जी कह रहे हैं कि शायद इसी तरह, आदमी यानी कि कौन, हम सब लोग, हम ह्यूमन बींग्स में भी इसी तरह शुरुआत हुई होगी किसी आवाज़ की, जब वे किसी चीज़ को देखकर डर जाते होंगे और दूसरों को उसकी खबर देना चाहते होंगे। किस तरह से, तो वहाँ पे वो कह रहे हैं जब वो किसी चीज़ को, हम भी कभी कभी डर जाते हैं ना, कुछ ऐसा वैसा कुछ देख लिया तो डर जाते हैं, उसी तरह से जब वो किसी चीज़ का देखकर डर जाते होंगे, यानी कि पुराने ज़माने में जब वो डर जाते होंगे, तब दूसरों को उसकी खबर देने के लिए भी वो आवाज़ों का इस्तेमाल करना शुरू किया होगा। तब वे एक ख़ास तरह की आवाज़ निकालते होंगे, या यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जब वो डर जाते होंगे तब एक ख़ास तरह की आवाज़, दूसरों को आगाह करने के लिए आवाज़ निकालते होंगे। शायद इसके बाद मज़दूरों की बोलियाँ शुरू हुई। तो शायद उसी तरह से बोलियाँ, यानी कि जो हम बातें करते हैं, जो भाषा हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी बोलियाँ शुरू हुई होंगी, ऐसा वो कह रहे हैं। जब बहुत से आदमी एक साथ कोई काम करते हैं तो वे मिलकर एक तरह का शोर मचाते हैं। बच्चों, शायद आप सब लोगों ने भी देखा होगा, जब एक या दो आदमी होते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर नहीं होता। वहाँ पे अगर बहुत सारे होंगे तो कोई किस तरह का खास तरह का काम करते होंगे तो बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं ना। अगर आप भी अपने एक या दो मित्रों के साथ खेल रहे होंगे तो आवाज़ कम होगी। वही अगर आप 10-20 आपके जो मित्र हैं उनके साथ आप किसी प्रकार का खेल खेल रहे हैं, यहाँ पे किसी प्रकार का काम कर रहे हैं, तो आप भी किसी तरह का शोर मचाते होंगे। शायद आपने ध्यान ना दिया हो, पर आगे से एक बार ध्यान देने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। क्या तुमने आदमियों को कोई चीज़ खींचते या कोई भारी बोझ उठाते नहीं देखा है? या यहाँ पे हमें कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं, इंदिरा जी को नेहरू जी कह रहे हैं, क्या तुमने कभी देखा है जब आदमी कोई बहुत भारी चीज़, यानी कि बहुत जो भारा सामान होता है, उसे उठाते हुए या फिर खींच कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए तुमने कभी देखा है? तो वहाँ और आगे कह रहे हैं, ऐसा मालूम होता है कि एक साथ हाथ लगाने से उन्हें कुछ सहारा मिलता है। तो जब वो खींचते हैं या उठाते हैं तो वो एक प्रकार का उनके मुंह से आवाज़ निकालते हैं। हम भी शायद कभी कभी सुना होगा, आह करके कोई भारी चीज़ उठाते हैं, तो ऐसा करने पर क्या होता होगा, उन्हें कुछ सहारा मिलता होगा। यही बोलियाँ पहले आदमी के मुंह से निकली होंगी। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि जो इंसान हैं उनके मुंह से शायद पहले यही बोलियाँ निकले होंगे। बच्चों, पाठ का, यानी कि जो हमारी जो भाषा का जन्म का जो पाठ है, उसके आगे के बारे में हम हमारी अगली कक्षा में जानेंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।